जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द फेल्योर्स एकेडमी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में जो है आपको बता दिया था कि जो इंग्लिश की हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी पहली क्लास जो रहेगी वो बेसिक की रहेगी। बेसिक इसलिए हमें पढ़ना होता है कि इससे जो हमारे जो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं उसमें। और सब्जेक्ट वगैरह कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेटिव पार्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं बेसिक्स में क्लियर हो जाती हैं, जो आगे चल के हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं सेंटेंस में एरर वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। और बेसिक्स में क्या है कि काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ से भी हमारी क्या होती हैं कि एग्जाम्स में एरर बन सकती हैं, यानी बनी भी हैं और बन भी सकती हैं आगे चल के। तो जो हमारा पहला चैप्टर बेसिक का रहने वाला है वो रहेगा क्या, सेंटेंस। तो सेंटेंस, पहले आइए हम सेंटेंस की डिफिनेशन जानते हैं कि सेंटेंस की डिफिनेशन क्या है। तो सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस ये होता है कि यानी ये एक ग्रुप होता है, यानी वर्डों का एक क्या होता है, ग्रुप्स होता है, जो हमें क्या देता है, एक कंप्लीट सेंस देता है। जैसे एग्जांपल देख लें कि सोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कई वर्ड्स आपस में मिलके क्या दे बना रहे हैं, एक सेंटेंस। जैसे कह रहा है कि सोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी सोहन एक गाना गा रहा है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस मेनली हमारे 4 टाइप्स के होते हैं और जेन्युइन लोग कहते हैं 5 टाइप्स, लेकिन वो क्या होता है, इसी में इन्वॉल्व रहता है। तो देखिए, पहला जो हमारा होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 हमारा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। और नंबर 4 जो हमारा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब आके देखते हैं। अब देखो, नंबर 1 हम क्या पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस। असर्ट एक वर्ड क्या होता है, असर्ट। यानी असर्ट जो मतलब ये होता है कि ये हमें क्या बताएगा, यानी कि ये केवल इंफॉर्मेशन देता है असर्टिव में, या हमें स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है, या हमें किसी को अपनी ओपिनियन वगैरह अगर बताना होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस का यूज करते हैं। आई होप हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखो, अब असर्टिव सेंटेंस का ही हमारा एक पार्ट होता है, वो क्या होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। ये क्या होता है, ये कोई अलग का सेंटेंस नहीं है, ये हमारा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस का ही ये क्या होता है, पार्ट होता है। अब अफर्मेटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है, इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब, प्लस एम बी और प्लस ऑब्जेक्ट। एम बी यानी मेन वर्ब और एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब। और जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नॉट प्लस एम बी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो आइए से हम सेंटेंस देखो, जैसे असर्टिव में क्या होता है कि मोहन हैज कंप्लीटेड द वर्क। फिर ही इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी वह फुटबॉल खेल रहा है। जब इसी को हम निगेटिव में बताते हैं तो निगेटिव का जैसे यू हैव डन दिस, यानी यू हैव नॉट डन दिस वर्क। सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये रहा हमारा निगेटिव। जो निगेटिव और असर्टिव हमारा यानी कि निगेटिव और अफर्मेटिव होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस की ही एक कैटेगरी होती हैं। ये कोई अलग का हमारा क्या होता है, सेंटेंस का टाइप्स नहीं होता है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को पूछते हैं, यानी कि क्वेश्चंस पूछने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। यानी टू आस्क क्वेश्चन, यानी हम क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इसके भी हमारे क्या होते हैं, एक हमारा होता है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव ये होते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं।
इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इसमें हमारा पहले एक सिंपल सेंटेंस आता है, फिर उसके बाद हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव यानी कि WH वर्ड्स यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसके बाद आता है। तो जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कि मैंने कहा व्हाट आर योर हॉबीज, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। जैसे मैं कोई सेंटेंस लिख दूं, व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव होते हैं। और इनडायरेक्ट वो होता है जिसमें एक पहले सिंपल सेंटेंस आएगा, उसके बाद हमारे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। जैसे आई वांट टू नो व्हाट योर हॉबीज आर। जैसे आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि WH वर्ड्स ना आकर के हमारे यहाँ क्या रहेंगे, एक असर्टिव सेंटेंस ही रहते हैं। असर्टिव का ही ये पार्ट होता है, क्योंकि पहला सिंपल हो जाता है और दूसरा हमारा असर्टिव के फॉर्म में आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट में। अब देखिए नंबर 1 हम पढ़ेंगे क्या, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में हमारे क्या बनते हैं, तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में पहली बात तो आपको बता दिए हैं हमने कि इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका जो एक बनता है सेंटेंस, वो हमारा बनता है एसनो टाइप्स क्वेश्चंस और WH टाइप्स क्वेश्चंस। ये दो जो होते हैं वे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव की ही पार्ट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि एसनो टाइप्स क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं वो HB से स्टार्ट होते हैं। HB यानी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती हैं, जैसे आपका होगा एज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, शैल, मे, मस्ट, यानी ये सब क्या होती है हमारी HB। यानी HB से जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं, वो एसनो टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। और जो WH यानी कि जो WH से स्टार्ट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, WH टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो स्ट्रक्चर जो बनता है, तो पहला हमारा HB प्लस सब्जेक्ट प्लस MB और प्लस ऑब्जेक्ट। WH का क्या होता है, पहले WH वर्ड्स आएगा, फिर हमारी HB प्लस सब्जेक्ट प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे देखो, आर यू गोइंग टू मुंबई, क्या आप मुंबई जा रहे हैं, तो यह क्या सर सेंटेंस है, एसनो टाइप्स क्वेश्चन है, यानी एसनो टाइप सेंटेंस है हमारा। इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे व्हाई आर यू गोइंग देयर, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, WH टाइप्स क्वेश्चन हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किससे, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और सारी चीज़ें वहाँ पे सारे डायरेक्शंस वगैरह जो भी रहेंगे वो सारी आपके डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और हमारा इसके लिए मैं आपको जो नोट्स वगैरह होता है वो कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो वो हमारा द फेलियर्स एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको ये PDFs वगैरह सारी सेंड कर दी जाएगी। अब देखिए एक नोट्स यहाँ पे हमारा बनता है, जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्या होती हैं, एरर वगैरह बन सकती हैं। तो नोट जैसे है कि इफ एसनो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस कम टुगेदर इन अ सिंगल, in this case the first sentence will be in interrogative form. First sentence will be interrogative form and the second sentence must be in assertive form। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये नोट्स में ये बताया जा रहा है कि जो हमारा पहला सेंटेंस रहेगा वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में रहेगा, और जो सेकंड सेंटेंस रहेगा वो
असर्टिव फॉर्म में रहेगा, यानी यहाँ से हमारे एग्जाम्स में एरर बन सकती हैं। तो सेंटेंस जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा कि मे आई नो वेयर आर यू गोइंग, तो अब यहाँ पे देखो मे, ये होती तो हमारी मॉडल्स हैं, बट इनको भी हम क्या बोल सकते हैं, एच बी, यानी एक तरह की ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो ये हमारा देखो पहला सेंटेंस हमारा किस फॉर्म में है, यानी कि पहला सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, और जो सेकंड सेंटेंस हमारा होता है वो असर्टिव फॉर्म में होता है। तो देखो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, बट ये सेंटेंस हमारा क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आई हुई है और सब्जेक्ट बाद में। तो यानी यहाँ पे हमारा होना क्या चाहिए, सही क्या होना चाहिए, यानी यू यहाँ पहले आना चाहिए, यू आर होना चाहिए, यू आर गोइंग, तब ये हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो एग्जाम में क्या करते हैं कि एग्जाम्स में आपको रॉन्ग ऐसे क्या होगा कि वो एग्जाम में क्या करेंगे कि वर्ब को पहले कर देंगे और सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे, तो आपको वहां पे क्या करना रहेगा, एरर फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, जैसे कैन यू टेल व्हाई डिड यू नोट स्पीक द, यानी यहाँ पे नोट ना होकर के थोड़ा सेंटेंस में क्या हुआ है कि टाइपिंग एरर हुई है, तो यहाँ पे नोट ना होकर के हमारा क्या रहेगा, नॉट रहेगा, क्या रहेगा, नॉट रहेगा। तो सेंटेंस हमारा है कैन यू टेल मी, टेल व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पे भी ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, पहला सेंटेंस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में दिया है, जो सेकंड सेंटेंस होता है वो हमारा किस फॉर्म में रहना चाहिए, असर्टिव फॉर्म में रहना चाहिए, बट यहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हमें क्या करना रहेगा, करेक्ट करने के लिए क्या होगा कि सब्जेक्ट हमारा पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, बाद में, यानी ये क्या रहेगा, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, ये रहा हमारा क्या, करेक्ट सेंटेंस। आई होप मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर कहीं आपको डाउट होता है तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब देखो ये कुछ आपके लिए क्वेश्चंस हैं जो टेस्ट योर सेल्फ में हम देते हैं आपको, जो आपको हम लोगों को सॉल्व करना रहता है। आप आइए यहाँ पे एरर फाइंड आउट करते हैं। जैसे सेंटेंस हमारा है कि मे आई नो व्हाई यू डू नॉट टॉक टू हिम। अब यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए WH वर्ड्स के जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट हमारा आया हुआ है, उसके बाद हमारी HP है यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी MB यानी मेन वर्ब, फिर हमारे ऑब्जेक्ट है, यानी ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से क्या है, करेक्ट है, इसमें हमारी कोई एरर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है कि मे आई whom डू यू वांट टू टॉक टू, ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। अब आप पूछेंगे कि इनकरेक्ट क्यों है, तो इनकरेक्ट ये है कि पहला सेंटेंस तो हमारा इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हुआ ही है, लेकिन जो इसका सेकंड सेंटेंस है वो भी हमारा इंट्रोगेटिव से ही स्टार्ट हुआ है, बट रूल के अकॉर्डिंग वो किसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग ये असर्टिव फॉर्म में होना चाहिए। अब अगर आपने 10th चैप्टर पढ़ा होगा तो यहाँ पे एक छोटे सी और हमारी एरर बन रही है। 10th चैप्टर में आपने पढ़ा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर हमारा होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर रहता है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर यही निगेटिव स्ट्रक्चर होता है तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहता है हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ सेंटेंस में क्या है कि जैसे मे आई whom डू यू वांट टू टॉक टू, तो यहाँ पे क्या होगा कि सब्जेक्ट यानी यू तो पहले आएगा हमारा, ठीक है। अब यू यू हमारा, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है तो यानी ये पहले आएगा, डब्ल्यू एच के वर्ड से पहले आएगा। और डू यहाँ जाएगा यानी डू, और यहाँ पे होना क्या होना चाहिए, डू नॉट वांट टू टॉक टू। तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट रहता। अब जो हमारा थर्ड सेंटेंस है, डू यू नो व्हेन ही शैल बी लिविंग फॉर हिज हायर स्टडीज इन द यूएसए। अब यहाँ पे देखो इस सेंटेंस ये हमारा पूरी तरह से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड्स के जस्ट आफ्टर हमारा सब्जेक्ट आया हुआ है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, पूरी तरह से करेक्ट है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिए हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव्स। ये एक तरह का असर्टिव सेंटेंस होता है, बट इसको क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि हमारे क्वेश्चंस मार्क का यूज हम नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, क्योंकि ये सेंटेंस हमेशा जो होता है वो असर्टिव फॉर्म में होता है। जैसे सेंटेंस देखो, आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज। तो नोट देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा एक रूल्स बनता है कि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, नीदर एच बी कम्स बिफोर सब्जेक्ट। यानी हेल्पिंग वर्ड से सेंटेंस ही नहीं स्टार्ट होता है, नार क्वेश्चन मार्क कम्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस, और ना ही हम सेंटेंस के एंड में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का भी यूज नहीं करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्या एरर बन सकती हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है, ही कॉर्डियली इंक्वायर्ड हाउ वाज माई हेल्थ। अब यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है वो किससे हुई है, डब्ल्यू एच वर्ड्स के जस्ट आफ्टर हमारा क्या आई हुई है, एच बी। लेकिन होना क्या चाहिए यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो यानी कि ये करेक्ट जो सेंटेंस बनेगा, ही कॉर्डियली इंक्वायर्ड हाउ माई हेल्थ वाज। तो ये सेंटेंस क्या हमारा है, राइट है, यानी राइट हमारा यही बनना चाहिए। अब आइए जो हमारा जो सेकंड सेंटेंस है, इसमें हम आप लोग बताएं क्या एरर्स हैं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग। अब आप लोग बताएं कि ये करेक्ट क्या होगा। तो करेक्ट ये हमारा ये बनेगा कि यू हमारा डब्ल्यू एच वर्ड्स के बाद यानी यू सब्जेक्ट, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट, यानी कि करेक्ट स्ट्रक्चर जो हमारा होगा, यू पहले आएगा, डिड उसके बाद में आएगा, यानी यू डिड नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। ये हमारा क्या बनेगा, करेक्ट सेंटेंस। अब कुछ हमने आपको दे दिया है जो एग्जाम्स में हमारे आए हुए हैं, जहाँ से एरर्स हमारी बनी हुई हैं। जैसे देखो, न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, आपको इसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने क्या होगा कि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, कि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर जो होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। अगर इंट्रोगेटिव में होता है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। अब इसी का अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारा होता है तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का यूज हुआ है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है
क्योंकि जो सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, देखो अब यहाँ पे क्या है कि व्हाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। अगर इस सेंटेंस में व्हाई डिड द एप्पल नॉट फॉल ऑन द ग्राउंड होता तो मतलब कि तो यहाँ पे माइनर मिस्टेक जो हमारे टेंस में हुई है तो वो सही हो जाती, बट यहाँ पे हमें टेंस भी सही करना है, क्योंकि टेंस में ये हुआ है क्योंकि डिड आया हुआ है और डिड के जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जब करेक्ट सेंटेंस जो हमारा बनेगा तो ये बनेगा कि द एप्पल डिड भी हट के क्या हो जाएगा, फॉल का क्या हो जाएगा, फेल ऑन द ग्राउंड, ये बनेगा करेक्ट सेंटेंस। इसलिए मैंने आपको पहले ही यहाँ स्ट्रक्चर के बारे में सारी चीजें आपको बता दी थी, क्योंकि इसकी यहाँ पे क्या थी, नीड थी। अब दूसरा जो हमारा, जैसे आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल्ड मी, ये भी सेंटेंस हमारा पूरी तरह से क्या है, रॉन्ग है। ये सेंटेंस हमारा सही होगा कि WH वर्ड के जस्ट आफ्टर क्या होगा, ही, डिड भी रिमूव करके क्या हो जाएगा, ही कॉल्ड मी आ फूल, ये क्या होगा, हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। अब देखिए हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इम्परेटिव में हमें इम्परेटिव सेंटेंस का जो यूज करते हैं वो ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्ट का सेंस होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। थोड़ा मैं आपको बता दें कि ये एडवाइज है, तो एडवाइज तो हमारी ये क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। एक वर्ड हमारा होता है एडवाइज, तो एडवाइज जो हमारा, ये एडवाइज ये वर्ब है और ये एडवाइस ये क्या है, हमारा नाउन है, क्या है, नाउन है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होता है कि ये इंपरेटिव का, तो ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी B1 या डू नॉट या लेट से स्टार्ट होता है। जैसे देख लिए एग्जांपल, वर्क हार्ड, डू नॉट वर्क हार्ड, हाँ डू वर्क हार्ड एंड डू नॉट वर्क हार्ड, प्लीज फिनिश द वर्क, ये रहा हमारा क्या, इम्परेटिव सेंटेंस। तो अगर हमारा क्या होता है कि सेंटेंस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट और लेट से स्टार्ट होता है तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और क्या होगा कि इसमें जो सेंस रहेगा वो एडवाइस की बात की जाएगी, रिक्वेस्ट की बात की जाएगी और ऑर्डर का सेंस रहेगा, ठीक है। आई होप, मुझे लग रहा है आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब जो हमारा लास्ट है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, यानी कि ये हमारा क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस बताने के लिए क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में की जो होती है इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस के लिए सेंस में यूज किया जाता है। पर्पज में जैसे क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है, सरप्राइज, एंगर एंड अदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। पंक्चुएशंस एंड मार्क जो होता है हमारा, एंड में क्या लगेगा सेंटेंस के, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्या रहेगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे ओ दैट वाज अमेजिंग, आई कैन नॉट बिलीव बी ऑन, तो ये रहा, यानी कि आज हमने आपको कंप्लीट सेंटेंस पढ़ा दिया है। अब जो हमारी जो आने वाली क्लास रहेगी वो क्या रहेगी, बेसिक्स में मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे क्या कि फ्रेज और क्लास ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कहीं भी इसमें कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।
बस आज की यहीं तक की क्लास रहेगी। जय हिंद, जय भारत।